अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। मैं कहाँ जाऊँ, आप यकीन कीजिएगा, आज मेरे पास जो ये नौजवान आए हैं ना, मुझे आज इस चीज़ का एहसास हो गया कि लोगों को जो है ना मेरे ऊपर यकीन होता जा रहा है। आप यकीन करें, इन्होंने जब आके ना, मैंने इनको कहा कि यार आप अगर कहते हैं तो आप थोड़ा सा जो है ना आप उसमें फ़ाइनेंस इकट्ठा करें, तो मैं सारा जो है ना मीडिया बुला के आपका पैगाम जो है ना पूरी दुनिया तक पहुँचा देता हूँ। मुझे इतना दुख हुआ है कि इन लोगों ने जब ना मैंने ये बात किया, मेरा दिन ये था कि पता नहीं ये कौन है, शायद ये दुकानदार हैं, तो ये कुछ माल मता देंगे तो मैं बाकी चैनल को बुला लेता हूँ और उनके जो एंकर थे उनको मैं क्या रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, तो शायद वो मेरी बात मान जाएँ। इन्होंने अपनी जेब में उल्टी कर दी हैं। आप यकीन कीजिएगा, किसी की जेब से जो है ना काले चने निकले हैं, कोई बेचारा जो है ना मूँगफली जेब में डाल के 4 दाने मुझे दिखा रहा है। इन बेचारों का ये हाल हो गया, इनका माशरती कत्ल कर दिया गया है। नीला गुंबद मार्केट में आपको पता है ऑपरेशन हुआ है, जो बड़े दुकानदार थे, जिनकी साइकिलों की दुकानें थीं, उनको तो जो है ना हुकूमत ने करोड़ों रुपया जो है वो दे दिया है, उनके मुंह बंद कर दिए हैं। ये बेचारे वो लोग, आप यकीन कीजिएगा, मैं आपको किस तरह से बयान करूं कि अब ये नौजवान है, ये वीडियो वायरल होनी है, लोगों ने इनको कहना कि जी आप वहाँ पे रोने धोने चले गए। मैं इनकी डिग्निटी के ऊपर किसी चीज़ से कम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, लेकिन आप ये देखेंगे इनकी पढ़ने की उम्र है, इतने अच्छे घरानों के ये बच्चे लग रहे हैं, अच्छे इन्होंने कपड़े पहने हुए हैं और ये बता रहे हैं कि हम 15 साल 20 साल, ये बच्चा मुझे बता रहा है कि मैं 8 साल का था जब मैं काम करने के लिए नीला कुंभ मार्केट में आया हूँ। ये साहब जो है ना इनकी यूनियन के सदर हैं और सदर बेचारा बराए नाम है, ये बताता है कि ये बच्चे छोटे छोटे थे, ये ना सिर्फ साइकिल का चैन चढ़ाते थे और आज ये पूरे कारीगर बन गए हैं। इनका कौन जिम्मेदार है जो इनसे रोजगार छीन लिया गया है कि आप ये डकैतियाँ करें? इस बच्चे ने जब मुझे अपनी रूह दाद सुनाई है ना, मैं बात नहीं करूँगा, आप खुद समझ जाइएगा, मेरा दिल जो है ना मुँह को आ गया है। आपको पता है मैं हमेशा प्रोग्राम जो है वो कुर्सी पे बैठ के करता हूँ और मेरा काम ये बनता था कि मैं इनको ये शो कराने के लिए, मैं एक एंकर पर्सन, मैं कुर्सी रख लेता। मैं इनकी इज्जत के लिए जो है ना, क्योंकि डिग्निटी पे मैं खुद कंप्रोमाइज़ नहीं करता, तो मैं इनके साथ कैसे कर जाऊँ? इनका माशरती कत्ल कर दिया गया है। चीफ मिनिस्टर साहबा, मैं आपके आगे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने करोड़ों रुपया उनको दिला दिया है, तो फ़ी का बच्चा जो है 10-10 लाख रुपए अब इनको दे दें। मैं नहीं ये कहता हूँ करोड़ों रुपए आप इनको 10-10 लाख रुपए दे दें, ताकि ये बेचारे वक्ती तौर पे जो है ना कोई अपना जो है 2-4 महीने गुजार सकें और इज्जत की रोटी पे लग जाएं। आपने जब उन लोगों को दुकानें दे देनी है, तो ज़ाहिर है काम ही तो इन लोगों ने करना है। फिलहाल इनके घरों का जो हाल है ना, आप यकीन कीजिएगा, यहाँ पे गेस्ट जो है ना कुर्सियाँ भरी हुई हैं। मैं सबको छोड़कर जो है इनको टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि इनको जो है ना खुदा ने अल्लाह ताला की ज़ात ने इनको मेरे पास भेजा है। तो मैं तो अपने लिए एहसास महसूस करता हूँ कि किसी ने आगे मेरा दरवाज़ा नॉक किया। अब आप ये ज़रा जानें कि इनको प्रॉब्लम क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। 30,000 रुपये घर का रेंट है, 30,000 बिल आ रहता है, 30,000 सैलरी नहीं थी मार्केट में। अब हम बहुत परेशान हो गए हैं, समझ से बाहर है, क्या करें। जी अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जी अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारा साथ दिया, हमारे से आपने कोई चार्जेस नहीं लिए, ये मानी कुरानी आपने हमारे लिए, अल्लाह के लिए आपने ये काम किया। और भाईजान आपको क्या बताऊँ, हमारे पास लेबर कोर्ट से बंदे आ गए थे कि आप लोग बताओ आपको मसला क्या है, और हमारे कुछ मालकान ऐसे हैं, ताजरान ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैंने साथ बैठ के खाया हुआ, लेकिन उन्होंने जो काम किया मैं वो नहीं करना चाहता। उन्होंने हमें मना किया है कि हमें कहा जी कि पहले हमारे चेक आ जाएँ, अगर आप लोग बोलोगे, आप लोग कुछ करोगे तो हमारे चेक फँस जाएँगे। हमारे चेक आ लें, हमारे चेक क्लियर होते हैं, तो बेटा हम आपके लिए भी आवाज़ उठाएँगे। तो जब हमने पूछा, जब चेक के इनके क्लियर हो गए हैं, मैंने इनको कहा मैं इस चीज़ की मानी कुरानी कुरान पे हाथ रख के कसम खाने को तैयार हूँ। मैंने इनसे पूछा, मैंने इनको कहा कि भाईजान अब बताएँ हम क्या करें? वो आगे से पता क्या कहते हैं हमें, हमने आपकी खातिर बड़ी आवाज़ उठाई है और गवर्नमेंट ने आपका कोई पैसा नहीं दिया, सिर्फ़ ये हमारे पैसे हैं। ये मालिकों को पैसे मिले हैं, मुलाज़िमों को कोई पैसे नहीं मिले। और 4 दिन हो गए हैं, मैं 5 दिन हो गए हैं, मेरी 4 बेटियाँ हैं, 1 बेटी फ़ौत हो गई है, 5वाँ ये बेटा हुआ है। तो भाईजान वालिद साहब के डायलिसिस होते हैं, हफ़्ते में 2 बार डायलिसिस होते हैं। ये मानी कुरानी होते हैं, ये सब मार्केट को पता है कि मेरे वालिद साहब के डायलिसिस होते हैं। मैं बहुत मजबूर हो गया हूँ इस टाइम। मैं आज काम पे नहीं गया, क्यों नहीं गया कि जाके वहाँ पे रखवाली करनी है, एक 200 रुपया रोटी का लेना दोपहर को, जो मिलता है हमें। वो 200 रुपया रोटी का लेके, रोटी खा के दोपहर की, रात को घर वापस आ जाना, घर वालों ने पूछना बेटा क्या करके आए हो?
हमने क्या कहना कि कुछ भी नहीं करके मेरे ऊपर 10,500 बेकरी वाले का चढ़ गया। जो एक ताल्लुक बन जाता है ना रोज जिससे सामान लो, उसका 10,500 मेरे पे चढ़ गया। जो जिंदगी में मुझे सलाम करता था ना, वो मुझे बुरी नजर से देख रहा है अब। वो कहता है कि ये किसी तरीके से मुझे ये मेरे पैसे दे। मैं बहुत मजबूर हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, पहले तो हम आपको बहुत ही आपकी ऑनर करेंगे कि आपने हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकाला, क्योंकि हमारी जो इशू है ना वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि कई लोग जो है अभी तक हमारे साथ नहीं आ सके, क्योंकि वो उनके पास किराया नहीं है। कोई राना टोन से आता है, कोई शादरा से आता है, कोई गज्जू मटा से आता है, वहाँ से आता है। क्योंकि नहीं यार मोहसिन भाई इसे नहीं आ सकते यार, सारे को पैसे ही नहीं है। हम 10 तारीख से वो घर बैठे हुए हैं, हम सब मुलाजमीन 10 तारीख से हुकूमत को क्या कहना चाहते हैं? हमारी ये मरियम नवाज साहबा से, मियाँ नवाज शरीफ साहबा से यही अपील है कि जैसे दुकानदार को कंपनसेट किया गया है 15 महीने के लिए, वैसे हम ये डिमांड नहीं करते हमें 2 करोड़ दे दे, हमें करोड़ दे दे, 50 लाख दे दे। हमें उतना किया कर दिया जाए जितना सरकारी तौर पे एक मुलाजमीन का रेट फिक्स है, सैलरी का 40,000 रुपया फिक्स है। 40,000 के हिसाब से हमें भी 15 महीने के पैसे दे दिए जाए कि हम भी चले अपने घर का किचन चला लें, किसी से उधार ना मांगे। नहीं 10-10 लाख रुपए आपका बनता है, आप हमें इस 15 महीने का कह रहे हैं। सारे इन्होंने नहीं लेने हुकूमत को देना। और अल्लाह खैर। वो कह रहे हैं अल्लाह पाक है। और मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें, मैं ऑन एयर ये बात कर रहा हूँ, आप सुन लें मेरी बात। आप रोज मेरे पास आए, मैं रोज आपका प्रोग्राम करूंगा। मरियम नवाज साहबा का आपको नहीं पता, उनको जब ये पता लग गया ना इन गरीबों को पैसे नहीं मिले, तो वो दबड़ दूसरे निकाल के रख देंगे। हकदार तो आप लोग हैं। ऐसे ही है। ताजरों के पास तो इतने पैसे वो 10 साल भी भूखे गुजार अमीर सकते से हैं। अमीर हो गया, गरीब से गरीब हो गया। अब अमीर से- अब बेफिक्र हो जाए बेटे, आप क्या कहना बहुत परेशान हो गए हैं हम। तो साहब यकीन करें, अब खाने के लिए पैसे नहीं है। अगर आप देख रहे हैं हम अच्छे कपड़े पहन के हैं, ये हमारी मजबूरी है साफ सुथरा बन के रहना, क्योंकि कभी हम गंदे बन के नहीं रहे आज तक। मार्केट में काम करते हैं ना साइकिलों का, साइकिलें साफ भी करते हैं। तो मेरे पास ही क्यों आए आप? सर आप ही एक आखिरी उम्मीद है जो हमारा काम करवा सकते हैं, क्योंकि हमें बड़े लोगों ने मना किया कि वहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना, लेकिन हम फिर यहाँ पे आए हैं। और हकी सच्ची बात है, मेरा क्यों कहते थे वहां पे नहीं जाना? बस वो कहते हैं जी वो उनके पास नहीं जाना, घबराते हैं वो आपसे डरते हैं और कहते हैं कि हम आपको पकड़वा देंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। मैं एक उठाओ और जा बात- चले, ये मुझे पकड़वा ले, आप रोज मेरे पास आए। अब 9 मई में डाल देंगे आपको। मेरे साथ एक वाकया हुआ है शायद भाई, मैं आपको बताता हूँ। मेरे साथ एक वाकया हुआ, मार्केट का एक बंदा है, हमारे साथ ही खाता पीता है, मुलाजम है वो भी। उसने मुझे ये परसों आके कहा, परसों मैंने आपके पास ही आना था लेकिन हमारा टाइम नहीं बन सका, बंदे नहीं इकट्ठे हो सके। उस बंदे ने मुझे कहा कि आपको उठवा दिया जाएगा, आपको ये कर दिया जाएगा। मैं कहा यार तू 9 मई में अपनी डाल बोले बोल, तू किसी अपने जो तूने नया अबू बनाया ना उसकी बोली ना बोल, तू अपनी बोली बोल भाई। मैंने उसको ये आप इस चीज को मेरे ऊपर छोड़ दें, मैं इसका हल निकाल लूंगा। आपका इंसाफ जब नहीं होगा, जितनी देर तक आपको पैसे नहीं मिलेंगे, मैं डेली आपका प्रोग्राम करूंगा, आप बेफिक्र हो जाए। बेटे आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा घर का काम बहुत मुश्किल हो गया है। पहले मैं अच्छे वाला घर का काम कर लेता, अब मैं बहुत मुश्किल में फंसा हूँ। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने हमें टाइम दिया और अब हम आपके पास आए हैं इसी उम्मीद के साथ कि आप जो ना वो हमें इंसाफ लेके देंगे। ठीक है, ये जो भी मामला चल रहा है आपको सारी बात पता है, ये भाई आपने बता दी है। हम ये चाहते हैं कि हमें जो भी गवर्नमेंट की तरफ से मिलना चाहिए, जो हमारा हक बनता है ना, वो हमें दिया जाए। हम और किसी का नहीं मांग रहे। माँ जी सानू इंसाफ दियो बस। मैं यही कहना चाहूँगा 10 तारीख से हम फारिग बैठे हुए हैं, ठीक है, और हमें मुतासिर हुए आपके सामने कितनी देर हो चुकी है और हमारी पॉकेट में एक टैडी पैसा भी नहीं है, ठीक है। हम सब का यही हाल है और हमें जो हमारा हक है, हमारा मुआवजा जो हमें हुकूमत ने हमें मुतासिर किया है, वो मार्केट तोड़ के हमारा अच्छा रोज़गार चल रहा था, ठीक है, ये उन्होंने ताजरों को पैसे दे दिए हैं, चेक दे दिए हैं, सारा कुछ दे दिया है। और जब हमारी बारी आई है तो हम परेशान हो गए, हम क्या करें, हम किधर जाएं? अस्सलाम वालेकुम। हमें हमारा इंसाफ चाहिए, हमें हक मिले चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, हमें इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। जी शायद भाई ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਭੇਜਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾ ਲਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। कोई गल नहीं। ਸਭ ਦੀ ਮਾਂ ਆ ਗਈ ਏ, ਤਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਾ ਗਈ ਏ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾ ਗਈ ਏ, ਸਭ ਦੀ ਮਾਂ ਆ ਗਈ ਏ। नाज़रीन- ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਕੁਝ ਮਾਂ ਕਰਨ। ਜੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸੇ ਕੁਝ ਕਰੋ ਬਸ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਾਂ ਜੀ ਦੇ ਦਿਓ। मरियम नवाज साहबा आपके लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि आज देखें ये बच्चे जो है ना, ये बेरोज़गार बच्चे, पता नहीं इनमें से कितने यतीम हैं, कितने मस्कीन हैं, ये मैं नहीं जानता हूँ, ये तो खुदा बेहतर जानता है। लेकिन शेर एक आपको सुनाऊंगा, पैबस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। ये बेचारे इस उम्मीद के साथ मेरे पास आए हैं
इतने मेरे पास बम्बार्ड किस्म के गेस्ट बैठे हुए ना, मैंने सबको कहा कि आप खाना खाएं, मैं इनका प्रोग्राम करूँगा। अगर मुझे खुदा याद है तो आप भी यकीनन जो खुदा को याद करती होंगी, अल्लाह ताला ने आपको जो है ना इतने बड़े ओहदे पे बिठाया हुआ है, आपने सिर्फ कहना है ये काम कर दो तो अगले दिन वो हो जाना है। इन बच्चों को 10-10 लाख रुपए अगर आप दे देंगी ना, तो मेरे चैनल के ऊपर जो आपको मैं खराज तहसीन पेश करूँगा, ये पूरी दुनिया में देखा जाएगा। नाज़रीन, आप प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी दीजिएगा और आप ये बताइएगा कि मैंने ये प्रोग्राम जो किया है, क्या चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहबा को इनका हक देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और ये हकदार भी बनते हैं कि नहीं बनते हैं। आप प्रोग्राम का फीडबैक दीजिएगा और मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद।